जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं अमावस्या को लेके। जी हाँ, वो जानना चाहते हैं कि अमावस्या होती क्या है और इसका अर्थ क्या है, कि क्यों हम अमावस्या मनाते हैं, क्या उसमें चीज़ें करनी होती है, क्या चीज़ें नहीं करनी होती, किन चीज़ों का परहेज होता है, कौन से उपाय करने से हमें क्या फल मिलते हैं, और अमावस्या में हमें कुछ अगर हम करते हैं दान पुण्य या कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उसका क्या फल मिलता है। तो समस्त जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और जो भी ये जानना चाहते हैं अमावस्या अच्छी होती है बुरी होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं अमावस्या होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों के चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर होता है और भारत से उसको नहीं देखा जा सकता। वही जिस दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष नहीं देखा जा सकता है, उसे अमावस्या का दिन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अमावस्या का दिन क्या होता है। अमावस्या का दिन चंद्र नहीं दिखाई देता है, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है, उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है। अमावस्या सूर्य और चंद्रमा के मिलन का काल है। अमावस्या अच्छी है या बुरी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कहा जाता है कि अमावस्या का मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन बुरी आत्माएं स्वतंत्र रूप में घूमती हैं और अपने सबसे शक्तिशाली रूप में भी होती हैं। विष्णु धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन को पितृ अर्थ पूर्वजों की आत्माओं के रूप में दर्शाया गया है। अगली जो जानकारी मैं आपको बता दूं, अमावस्या के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों जैसे मांस, मदिरा आदि चीज़ों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन जब तप व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। अमावस्या के बारे में क्या खास है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष अमावस्या पर उपवास करने से महिलाओं में विधवापन दूर हो जाता है और संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह भी माना जाता है कि अमावस्या को व्रत करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमावस्या क्यों अच्छी नहीं है। लोगों को लगता है कि अमावस्या में सब कुछ चरम पर है। यदि वे मानसिक रूप से असंतुलित हैं तो वे अमावस्या पर अधिक असंतुलित महसूस करेंगे। मानवीय भावनाओं और गुणों को इस दिन चरम पर ले जाया जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सब कुछ ऊपर की ओर खींचता है। यही बात आपके रक्त और ऊर्जा पर भी लागू होती है। अमावस्या पर लड़का पैदा हो जाए तो क्या होता है। अमावस्या की रात को जन्म लेने वाले बच्चे के जन्मजात विकलांग होने की संभावना होती है। ये दोष बच्चे के मानसिक विकास में बाधा डाल सकते हैं। बृहस्पति बुद्धि का स्वामी है, इस प्रकार अमावस्या में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए इनकी उपस्थिति नहीं होती है। इससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है। अमावस्या की रात क्या करना चाहिए। अमावस्या की रात घर की छत पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर हमेशा नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचा रहेगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। अमावस्या का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। अमावस्या के दिन घर में क्या करना चाहिए। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन कराएं। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूपों से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। अमावस्या के दिन संबंध बनाने से क्या होता है।
शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। अमावस्या को लड़की का जन्म होने पर क्या होता है? श्राप के रूप में अमावस्या में जन्म लेने वाली कन्याओं को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ये भी माना जाता है कि लोगों के लिए इन लड़कियों को बहकाना और उनकी बेगुनाही का फ़ायदा उठाना आसान होता है। यही कारण है कि अमावस्या में जन्म लेने वाली एक बच्ची के माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बेटियों के बड़े होने पर उन पर कड़ी नज़र रखें। अमावस्या पर किसकी पूजा करनी चाहिए? इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन व कालिका माँ का पूजन किया जाता है। पीपल के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को याद किया जाता है, क्योंकि पीपल को इन तीनों का रूप माना जाता है। अमावस्या को मरने से क्या होता है? अमावस्या हो या पूर्णिमा, अच्छी मौत मृत्यु वह है जिसमें जीव यानी कि मरने वाला भगवान को याद करता हुआ शरीर छोड़े। यही बात गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में है। जिसको याद करते हुए प्राणी शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। ये बात भी गीता में इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में दी गई है। अमावस्या की रात क्यों होती है? अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त तो रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीज़ों में और रोगों में अधिक खर्चा होने लगता है। ऐसे बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि अमावस्या जो होती है वो हर महीने एक बार पड़ती है, यानी कि साल में 12 अमावस्या पड़ती है। तो आइए जानते हो कौन कौन सी अमावस्या है और क्या सावधानियां और क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे प्रथम जो पहली अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से चंद्र का दोष दूर होता है। ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। महिलाओं को विशेष रूप से अपने पति के लंबे जीवन के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। दूसरी जो अमावस्या है उसे हम बोलते हैं भौमती अमावस्या। भौम अर्थात मंगल, मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से कर्ज का संकट समाप्त होता है। तीसरी जो अमावस्या है वो है मौनी अमावस्या। ये अमावस्या हिंदू महीने माघ में आती है। इससे अत्यधिक रूप से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। चौथी अमावस्या है शनि अमावस्या। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। पांचवी जो अमावस्या है वो है महालय अमावस्या। महालय अमावस्या को पितृक्ष की सर्वप्रत अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अन्न दान और तर्पण आदि करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। छठी अमावस्या जो है वो है हरियाली अमावस्या। श्रावण महीने में हरियाली अमावस्या आती है। इससे महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या भी कहते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुकला एवं उड़ीसा में चितलागी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पौधारोपण करने का महत्व है। इस दिन पितरों की शांति हेतु भी अनुष्ठान किए जाते हैं। सातवीं जो अमावस्या है वो है दिवाली अमावस्या। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या के समय दीपोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन रात सबसे घनी रात होती है। मूल रूप से ये अमावस्या माता कालिका से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी पूजा का महत्व है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का महत्व भी है। कहते हैं दोनों ही देवियों का इसी दिन जन्म हुआ था। अब अगली जो अमावस्या है वो कुश ग्रहणी अमावस्या है। कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोपताटनी अमावस्या भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना के महाभाद्रपद ही है
इस दिन को पिथौरा अमावस्या भी कहा जाता है। पिथौरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। बाकी बची अमावस्या दान और स्नान का महत्व वह जिस वार को आती हैं उसी वार के नाम से जानी जाती है। मूलतः इनके नाम 12 माह के नामों पर आधारित भी होते हैं। अब क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब के नशे से दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते। ये थी जानकारी अमावस्या को लेके। इसके अलावा आपकी और कोई जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी आप किसी भी चीज़ में संकट में फंसे पड़े हैं, घर की परेशानी है, कर्जा उधारी, कोई भी मैं शादी को लेके किसी भी चीज़ को लेके परेशानी है, आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपको मेरी आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से इंस्टाग्राम पे। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके, ऑडियो मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं लाइव भी आता हूँ। आजकल मैं 8 से 9 बजे रात को रोज़ लाइव आ रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ें और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं सभी बच्चों से यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी सच्चे मन सच्चे भाव से देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली से दरबार से जुड़े, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हों, उनको माँ भगवती आशीर्वाद दे, सभी के काम बने। सभी को जय माता दी, जय माँ डाटकाली।